बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गिरगिट का रंग बदलना ये मुहावरा है, लेकिन मुझे लगता है गिरगिट तो बिल्कुल ही बदनाम है। जितनी तेज़ी से गिरगिट रंग बदलता है, इससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से हमारे यहाँ सियासत रंग बदलती है। और आप देखें कि किस तरह कलाबाजियाँ हमें नज़र आती हैं और बयानात में तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि अब शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून क्या बातें कह रही है आर्मी चीफ़ के बारे में। पहले मैं आपको ताज़ा तरीन बता देता हूँ कि क्या कहा जा रहा है, फिर उसके बाद माजी की बात करेंगे और फिर मैं आपको असल हकीकत बताऊँगा कि ये क्यों कहा जा रहा है। आज जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इतने ज़्यादा अच्छे, इतने प्यारे और इतने अहम और यानी मुस्लिम लीग नून के लिए तो इनसे ज़्यादा काबिल एहतरामी कोई शख्सियत नहीं है, और आर्मी चीफ़ को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कितने पसंद हैं ये बात भी शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं। ये अचानक क्या हो गया है, इस तरह के जुमले कैसे आ गए हैं, और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की तरफ से। चलें, यहाँ तक तो ठीक था कि नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में शहबाज शरीफ ने कहा कि जी मेरे तो हमेशा से ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं, हर आर्मी चीफ से अच्छे रहे हैं, और मैं ब्रिज रहा हूँ। ब्रिज इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ब्रिज, यानी ब्रिज का मतलब यह है कि जहाँ भी कोई पैगाम पहुँचाना और इख्तलाफात हों तो जनाब हम इकट्ठे हों। ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो डॉन लीक्स जब आई और उसमें जो खबर छपी या छपवाई गई तो उसमें यह था कि जनाब आप तो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ जब हम ऑपरेशन करते हैं तो मना कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो फिर उस वक्त के DGISI थे, उन्होंने शायद रिजवान साहब थे, बहरहाल तो उन्होंने पूछा कि जी कौन आपको रोकता है, तो या ये सवाल आर्मी चीफ ने शायद किया। बहरहाल वहाँ ये मीटिंग में ये सवाल हुआ, अभी मुझे पूरी तरह याद नहीं आ रहा। तो उस मीटिंग में जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, तो उन्होंने फिर इशारा किया कि जी हमें रोका गया, हम कर रहे थे कार्रवाई, शहबाज शरीफ ने बोला। तो अब आप देखिए कि वही शहबाज शरीफ जनाब अब ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ की तो आर्मी चीफ ने बड़ी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि पूछ लें, आप पूछ लें। उस तरह और भी लोग थे कि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा कि नवाज़ शरीफ ने हमेशा मेरी बड़ी इज्जत की है। ये आर्मी चीफ ने कहा जी नवाज़ शरीफ ने मेरी बड़ी हमेशा इज्जत की है। ना सिर्फ ये बल्कि मैंने जो कुछ कहा नवाज़ शरीफ से, जो भी बातें कहीं नवाज़ शरीफ ने हमेशा वो मानी है, और फ़ौज के हवाले से जो बात की जनाब वो मानी है हमेशा नवाज़ शरीफ ने। और आप और से पूछ लें, ये शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं जिस पर वो कुछ कहा जा रहा है कि उफ, यानी इनकलाबी थे, नज़रियाती थे, सिविलियन सुप्रीमेसी थी, सिविलियन बालादस्ती थी, वोट को इज्जत दो का बयानिया था, इमरान खान सिलेक्टेड था, पीछे वो खलाई मखलूक थी, खलाई मखलूक पता है ना कौन ला है इसको, सिलेक्टेड, खलाई मखलूक, सिलेक्टर्स ये, सिलेक्टर्स वो, यानी वो फौज एस्टैब्लिशमेंट को कहते थे। अब आप देखिए कितनी तेज़ी से तब्दीली आई है। और माजी में मैं आपको जाता हूँ, कहते हैं कि जी आर्मी चीफ ने कहा है कि जी मेरी तो नवाज़ शरीफ ने हमेशा बड़ी इज्जत की है। अब आप मुझे बताएं कि इसका क्या जवाब होगा जो नवाज़ शरीफ साहब धड़ल्ले से तकरीरें करते थे कैसे से करके, जनरल कमर जावेद बाजवा ये जो कुछ हो रहा है यह आपकी वजह से हो रहा है, जनरल फैज़ हमीद ये जो कुछ हो रहा है इसके कसूरवार आप हैं, ये इलेक्शन चोरी आपने करवाया, जनरल कमर जावेद बाजवा ये आपने करवाया, ये महंगाई, ये दहशतगर्दी हो रही है ये आपने करवाई, ये फलां काम आपने करवाया, ये हुआ वो हुआ। मैं भूल सकता हूँ आज भी कि कारकुन जो है इतना मुश्तिल किया, लोगों को इतना मुश्तिल किया कि फ़ौजी गाड़ियों का घेरा डाल लेते थे कारकुन नून लीग के, इतना उन बेचारों को मुश्तिल कर दिया। ये तक हुआ कि नारे लगाए गए फ़ौज के ख़िलाफ़। वो आज तक वीडियोस मौजूद हैं, और अब वो पुरानी वीडियोस जो भारतीय चैनल्स पर चली हैं और उसमें आज तक लिखा हुआ है जी नून लीग के लोग जनाब फ़ौज के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को कहा है जी भारतीय चैनल्स ने इसमें हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो अब आप वो देखिए कि वो वीडियोज़ अब लगा के कहा जा रहा है ये तो तहरीक इंसाफ के लोग हैं। कमाल है जी। और तहरीक इंसाफ वो रो रही है कि जी हमें बदनाम किया जा रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, वो उनका डिजिटल विंग जो है वो सामने ला रहा है कि ये तो असल में नून लीग के लोग हैं, नून लीग के ये पेड या उनके ये पेजेस हैं जहाँ से ये सब चीज़ें उन्होंने बदल लिया है रूप, और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ये असल में तहरीक इंसाफ के हैं और फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है। तो ये अब अजीब व गरीब कहानी है। ये क्यों किया जा रहा है? जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब क्या क्या नहीं कहते रहे, मरीम साहबा क्या कुछ नहीं कहती रहीं, वहाँ पर क्या क्या तकरीरें फजलुर रहमान साहब नहीं करते रहे, दीगर लोग आप देखिए जहाँ जहाँ गए, यानी ऐसी तकरीरें थी कि नशर करना बंद करनी पड़ गई। वैसे भी अहकामात आ गए और हर कोई डरता था सोशल मीडिया पे भी अपने पेजेस पर शेयर करने से। चैनल्स डरते थे कि जनाब ये ना ही दिखाएं तो ऐसी तैसी कर रहे हैं जनाब फ़ौज के सरबराहान की और लड़ाई और ये और वो। अब ये भी पता लग रहा है कि जी वो लड़वाना चाह रहे हैं। मतलब एक तरफ कहा जा रहा है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये इमरान खान देखिए फ़ौज के कितना खिलाफ हो गए, फ़ौज के, यानी न्यूट्रल के लफ्ज़ को ये लिया जा रहा है, न्यूट्रल को,
इमरान खान ने कभी भी इस तरह से बराह रास्त नाम लेकर किसी का इल्ज़ाम दिया है किसी को? यानी इमरान खान तो जहाँ न्यूट्रल कहते हैं, साथ ही वो कहते हैं कि जी ये तो पाकिस्तान बचा ही फ़ौज की वजह से, अल्लाह का करम है, वरना बाकी मुल्कों में देख लें फ़ौज ना होती तो मुल्क ही टूट जाता। तो हमें शुक्र करना चाहिए, फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को दहशतगर्दी से बचाया है और अभी भी ये जंग लड़ रहे हैं। वो तो जनाब भागे भागे पहुँच गए वहाँ FC के हेडक्वार्टर्स बलूचिस्तान में, और वो तो इस तरह से बात करते हैं। वो तो ये कहते हैं कि जनाब अगर मोदी मेरे बारे में कहे, जो नवाज शरीफ के बारे में कहा था कि जी आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आपका आर्मी चीफ जो है दहशतगर्द है, वो कहते हैं इससे ज़्यादा मेरी कोई बेइज्जती नहीं होगी। अब और इमरान खान क्या कहे? अच्छा, वो फिर सिलेक्टेड कहलाता है। अब वो अब नहीं बोलते सिलेक्टेड। अब ये हुआ क्या है कि जनाब ये इतनी ज़्यादा तब्दीली क्यों आई है? अब हम इस पर बात कर लेते हैं। आप को याद होगा कुछ, देखें हमारे यहाँ पता है क्या कहा जाता है कि आम तौर पर ऐसी एक जनरल सी बात अगर हम करें कि जी एक होता है 50 से 60% वोट होता है जमात का, और या देखा जाता है कारकर्दगी और हवा बन रही होती है कि किस तरफ जा रही। कोई 10-20% जनाब बंदे का भी वोट होता है जो यानी उम्मीदवार है, और 10-15% ये होता है जी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो देखते हैं यार फ़ौज के साथ कौन है यार, उसको वोट डालो। तो ये भी हमारा होता है। तो 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ कि नून लीग की सारी कैंपेन जिस तरह से चलाई थी, ठीक है ना जी, वोट को इज्जत दो, ये है वो है, वो जो कुछ हुआ, जो तकरीरें नवाज शरीफ करते रहे, सब कुछ हुआ, वो सबके सामने है। तो वो फिर जो उड़ के जाते हैं, उन्होंने कहा ये तो भाई फ़ौज के खिलाफ हो गए हैं, तो मरवाएंगे, तो निकलो यहाँ से, अब दूसरी तरफ जाना बेहतर है। वो काम शुरू हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये कर रहे हैं कि उसको रिवर्स गियर में चले गए हैं। उसमें यह कि जनाब असल में फ़ौज के साथ हम हैं, हमारे बड़े ताल्लुकात इस वक्त सेट हैं आर्मी चीफ से, हमारी तरफ आ जाओ, हम आपको पक्की खबर दे रहे हैं, हमारी बात बिल्कुल तय हो चुकी है। यमीनी इमरान खान न्यूट्रल का कह रहा, ये बिल्कुल हमारे साथ है, अब काम हम आ रहे हैं, तो यकीन कर लो, आ जाओ हमारे साथ, अब दोबारा जुड़ दो, इन्वेस्टमेंट अब हमारे साथ करो, हम तुम्हें बता रहे हैं ये है वो है। और वो जब उधर फ़ौज की तरफ जाते हैं, उधर से उनको कोई जवाब मिलता नहीं है, कुछ नहीं, वहाँ पर खामोशी है। तो इसलिए जनाब वो अब कहते हैं हाँ ये सही कह रहे होंगे, अब इधर गेम चल रही है। ये इस तरह एक अपनी वो बनाने के लिए ये लगता है कि ज़्यादा वजह ये है कि वरना इस तरह थोड़ी होता है कि इदारे जो है ना भूल जाएं, जनाब इतनी गालियाँ पड़ी हैं, इतना कुछ कहा गया, अच्छा चलो छोड़ो जी, अब इसको ले आओ, अब उसको ले आओ, अब जनाब यही काम है, यही सीन चल रहा है। तो ये बातें अब इस वक्त लग रही हैं, ये अब परसेप्शन की कहानी है, परसेप्शन ये क्रिएट किया जा रहा है कि जनाब अब हम बड़े दोबारा से लाडले हो गए हैं और अब हम इनकलाबी नहीं, अब तो जनाब जिस तरह का। तो इमरान खान जो है ना वो इसी वजह से शायद कहते हैं कि जी ये जहाँ तकरीर करता है, ये अपनी CV और जॉब एप्लीकेशन होती है, और ये जनाब जूते पॉलिश करने लग जाता है, ये सब कुछ होने लग जाता है। तो ये अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन गई है कि किस तरह से जनाब अब बिल्कुल आर्मी चीफ बहुत अच्छे हो गए हैं, सबसे अच्छे हो गए हैं जी आर्मी चीफ, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा वो कहते हैं हमारी तो इससे है ही नहीं, इमरान खान कौन है, ये नवाज शरीफ मेरे इससे नहीं है, हमारे इससे लेने देने कुछ नहीं है, ये क्या है, हमारा तो जो इसको लाने वाले हैं उनसे लड़ाई है, जो इसको लाने वाले हैं वो ये कहते थे इसका तो हमारा है ही नहीं, इमरान खान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो इसको लाने वाले हैं हम उसको नहीं छोड़ेंगे, इनको आखिर कब तक होता रहेगा, जो लाने वाले हमने उनको ठीक करना है, जो लाने वाले उनको ठीक करना है, ये कहते रहे थे। मरीम साहबा के इंटरव्यूज़ BBC को दिया, उन्होंने कहा पहले इसको निकाल लें फिर हमसे बात करेंगे, मज़ामत होगी तो मफामत होगी, इनको निकाल लें। ये कौन होता है, इससे तो बात करने का फ़ायदा कोई नहीं, इसकी तो कोई अपनी हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, ये तो फैसले ही नहीं कुछ करता। और उसके बाद जनाब अब सारे फैसले इसके ऊपर आ गए। तो जनाब ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, ये देखा आपने गलत किया है, तजर्बा का बना दिया आपने, यानी तजर्बा किया है इसको खिलाड़ी को लाकर, ये सब बातें होती नहीं। और आज जनाब देखें कि क्या हो रहा है, ओहो हो, इसको निकाल लो जनाब, हाँ जी फ़ौज न्यूट्रल होगी, इमरान सब कह रहे हैं न्यूट्रल होगी, बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। अब इस्टेब्लिशमेंट नज़र नहीं आ रही, वो जैसी इलेक्शन जीत जाओ इस्टेब्लिशमेंट नज़र नहीं आ रही, हार जाओ तो जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने सारा कुछ कर दिया। अभी बल्दियाती इलेक्शन में भी ये हुआ। और उसके बाद देखें वो शेख रशीद साहब भी कहते हैं कि भाई अपने बंदे पूरे रखना, कुछ ऐसा हो गया तो फिर हर दफ़ा फ़ोन आ जाते थे। भी चंद दिन पहले तक हर जगह पर, हर वोटिंग में जी फ़ोन आ गए थे, हर वोटिंग में फ़ोन आ गए थे, सेनेट में जी वो फ़ोन आ गए थे, फलाना हो गया था, ये हो गया था। और यही सेटअप में यही ISPR के जनाब DG ISPR यही कहते थे भाई सबूत तो लाए। अभी चंद दिन पहले तक DG ISPR कह रहे हैं कि जनाब अगर किसी ने किसी को फ़ोन किया है तो वो कोई नाम ले आएँ, कोई रिकॉर्डिंग ले आएँ, कोई बंदा तो सामने आए, किसने किया है कुछ बताएं तो सही। ये मैं आपको कोई महीनों पहले की बात नहीं बता रहा, चंद हफ्ते पहले तक ये कहानी थी। और आज आप देखें जनाब आर्मी चीफ तो कमाल है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये है जनाब असल कहानी, असल बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है कि वो परसेप्शन क्रिएट करना है कि जनाब अब हमारी कहानी फिट है, तो ये बात है। लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा जो दिलचस्प बात लगी है वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ आएंगे तो मुल्क में खुशहाली आएगी, मियाँ नवाज़ शरीफ आएंगे तो मुल्क में तरक्की होगी। और उनके जाते ही जनाब ये सारी तबाही हो गई थी। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब गए हैं तो वो यहीं रह लेते, वो तो अपनी मर्ज़ी से इलाज के लिए गए हैं।
तो अब अगर खुदा न खास्ता वो इलाज सही प्रॉपर नहीं होता, जब तक मियाँ नवाज शरीफ, ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुल्क में होना ज़रूरी है, वरना मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ नहीं जा सकता। ये शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज है, मेरे नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।